नमस्कार दोस्तों, आपको हम भगवान कल्कि की लीला के अंतर्गत माँ आदिशक्ति के लीला के पारिवारिक घटनाओं के बीच में ले जा रहे हैं। परंतु हम आपको यहाँ सचेत कर रहे हैं कि आप भगवान कल्कि के लीला के अंतर्गत या भगवान की लीलाओं को समझने में अक्षम हैं। किसी भी युग में भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। लोग भगवान को सामान्य ही समझते हैं और भगवान अपने को सामान्य रूप में ही धरती पर रखता है। वह दिव्यता सिर्फ अपने भक्तों के सामने ही अपनी दिव्यता और अपनी भगवत्ता को दर्शाता है, अथवा सारे मनुष्य तो उसे जैसा देखना चाहते हैं वह वैसा ही देख पाते हैं। जो मनुष्य भगवान को जिस प्रकार भजता है या जिस प्रकार देखता है उसको वैसा ही दिखता है। जैसा लोग देखना चाहते हैं भगवान कल्कि की भी वैसा ही लीला रही है। तो हम आपको यहाँ पर यह बता देते हैं कि माँ आदिशक्ति के घर जाने के बाद जो लीला आरंभ होती है उसमें कुछ घटनाएं ऐसी है जिसे आप लोग सुनकर आश्चर्य एवं चकित रह जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि उसमें आश्चर्य एवं चकित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान की लीला है और भगवान कब कहाँ क्या कैसा करता है इसे हमें आपको या किसी को भी नहीं पता होता है। यह उसकी शक्ति है, उसका ही लीला है और उसका ही कार्य है। हम आपको यहाँ बता दें कि इस लीला के अंतर्गत आप लोगों को कुछ भ्रम भी होगा, लेकिन आप भ्रम में ना जाएं। आपको यह लीला का जो वास्तविक जानकारी है, यह शुरू कैसे हुई और कैसे घटना आरंभ हुई, यह सब कुछ बाल लीला के अंतर्गत ही समझ में आएगा। परंतु अभी जो लीला बीच में चल रही है वह बीच से ही आरंभ होगी और बीच वाली ही सिस्टम में चलेगी। हम आपको बता दें कि भगवान इस लीला के अंतर्गत बहुत ही आश्चर्य एवं रोचकमय घटनाओं को भी आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें दिव्यता एवं महापुरुष सत्पुरुष एवं साक्षात भगवान का वास्तविक जानकारी भी पहचान होगी और माता आदिशक्ति के बारे में भी वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि भगवान किससे प्रसन्न और किससे ज़्यादा प्रेम करता है। यह भी आप जान लें कि भगवान कल्कि के इस घटनाओं में लोग बहुत से ही भ्रम में जाएंगे कि भगवान ऐसा कैसे कर सकता है और ऐसी घटनाएं क्यों होती है। हम आपको बता दें, जो इस घटनाओं को नहीं समझ पाएगा तो उसे ना समझें और उसे उतना ही स्वीकार करें जैसा उसमें है, जैसा बोला जा रहा है। अन्यथा उसका दुरुपयोग या विरोध ना करें, क्योंकि जो विरोध करेगा वह सीधे असुर राक्षस ही होने वाला है। क्योंकि कोई इस बात को समझने को नहीं तैयार होगा, जैसे द्वापर युग या त्रेता युग में भगवान और भगवती की लीला का आरंभ हुआ तो उस समय भी घटनाएं बहुत सी हुई हैं। जैसे माता सीता का हरण, माता सीता का वनवास, यह सब कुछ घटनाएं हुई हैं। अब वहाँ पर लोग माता सीता का ही सब जानते हैं, परंतु आपका यह और भी बता दें मत कि वहाँ पर माता सीता के साथ साथ वेदवती की भी घटनाएं हैं, जो वेदवती ने रावण को श्राप दिया था। और माता आदिशक्ति की जो वनवास यानी जो अयोध्या आने के बाद वनवास हुआ है, उस घटना में भी कुछ लीलाएं छुपी हुई हैं, कुछ श्रापित लीलाएं हैं जिसको भगवान और भगवती पूरा भी करते हैं। वह घटनाएं उस समय भी दो डबल रोल में हुआ था। इस प्रकार ही भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति की लीलाएं भी यहाँ पर भी डबल रोल में ही चल रहा है। तो आप इस सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं और धीमे धीमे इन सब बातों को समझ में आएगी जैसा जैसा वार्ता होता जाएगा। आगे हम आपको बता दें कि द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ कि माता राधा जो आदिशक्ति माँ हैं उन्हें लोग स्वीकार नहीं किए और माता आदिशक्ति जो राधा माता हैं उनका कुछ ही समय तक का लीला दिखाई जाती है या बताई जाती है। उसके बाद रूपमणि माता एवं और भी देवियों के बारे में भगवान कृष्ण जी दिखते हैं, जो कि राधा माता जी के साथ भगवान कृष्ण जी का लीला आरंभ
होते हुए जो हुआ है, उसके बाद जो उनकी लीलाएं आगे हुई हैं उसमें माता राधा का कोई भी लीला नहीं बताई जाती है। तो हम आपको यहाँ भी बता दें कि यहाँ भी ये गुप्त लीला है और गुप्त घटनाएं हैं जो किताबों में या कहीं भी वर्णित नहीं किया जाता है। कहीं पर भी जो गुप्त हैं वह गुप्त ही स्थिति में रहते हैं। अगर उसे गुप्त रूप को खोल दिया जाए तो वही लीला को समझने वाले सभी भक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह रहस्यात्मक भक्ति सेवा एवं भाव से युक्त है। जब भगवान एवं भगवती की वास्तविक जानकारी आपको पता हो जाएगी तो आप स्वयं ही इस सनातन पुरुष एवं सनातन को अच्छी प्रकार से जान पाएंगे। परंतु यह इतना आश्चर्यमय होता है, इतना ही कठिन होता है, इतना गोपनीय होता है, इतना सूक्ष्म से अति सूक्ष्म विषय होता है जिसे समझने में युगों तक ऋषि महर्षि तपस्या करते रहते हैं तब भी नहीं समझ पाते हैं। भगवान की लीला को तो देवी देवता स्वयं ही नहीं समझ पाते हैं, तो और कौन समझेगा। इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि भगवान श्री राम जी के समय की माता और भगवान की लीला, द्वापर युग की राधा माता और कृष्ण भगवान की लीला, उसी तरह से वर्तमान में भगवान कल्कि और माँ आदिशक्ति का लीला आरंभ है, जिसमें डबल रोल की हमेशा ही लीला हुई है। द्वापर युग में भी डबल रोल, त्रेता युग में भी डबल रोल और इस समय भी डबल रोल। वैसे सतयुग में इसका पूर्ण आरंभ होता है। सतयुग से ही देखा जाए तो उस डबल रोल का खेल कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब तक होगा, सब घटनाएं आपको सतयुग वाले लीलाओं के अंतर्गत मिलता है। इस घटना के अंतर्गत आपको हम बता दें, बार बार हम आपको चेता रहे हैं कि भगवान कल्कि एवं माँ आदिशक्ति की जो लीला चल रही है उस लीला में आप भरमे ना और भटके ना। हम आपको बार बार यह चेता दे रहे हैं क्योंकि यह भगवान की भगवत्ता एवं माँ आदिशक्ति की भक्ति सेवा और प्रेम से उत्पन्न हुई एक गाथा है, जो वर्तमान की गाथा को आप तक पहुंचाने की स्थिति में ले आ रहे हैं। आप इनके समझने की कोशिश करें और समझकर इसको स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य बनाएं कि आप लोग भगवान कल्कि एवं माँ आदिशक्ति का प्रिय एवं माँ आदिशक्ति का भक्त सेवक बन पावे। हम आपको बता दें कि भगवान कल्कि एवं माँ आदिशक्ति जो भी होती हैं वह जन कल्याण एवं जन उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए ही आते हैं। भक्तों के संरक्षण और भक्तों की रक्षा व्यवस्था करने के लिए ही आते हैं, ना कि असुरों और राक्षसों के लिए। भगवान और भगवती असुर राक्षस के लिए तो सही करने के लिए साथ साथ संहार करने के लिए भी आते हैं। उसी प्रकार से इस घटनाओं में भी यही सब लीला है। हम आपको यह भी बता दें कि लीला के अंतर्गत कभी भी इस समय संहार की स्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। यह आपको कई बार बता चुके हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आपको इतना ही समझाना था कि आने वाली जो माता आदिशक्ति की लीला है उसमें आप भरमे ना, भटके ना और समझने का कोशिश करें। जो समझ में नहीं आता है उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं या ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।